हिंदी की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। कबीरदास जी की साखियाँ चल रही थी, उसमें से 2 साखियाँ हमने कर ली थी। आज हम तीसरी साखी से इस क्लास को शुरू करते हैं। देखिए तीसरी साखी। हसैन बोले उन मनी चंचल मेल्या मारी, कहे कबीर भीतरी विद्या सतगुरु के हथियारी। पहले भी जो हमने पढ़ी थी साखियाँ, उसमें भी सतगुरु की महिमा का वर्णन किया गया था, और ये जो तीसरी हम पढ़ रहे हैं इसमें भी सतगुरु की महिमा का वर्णन किया गया है कि जब हमें सच्चा गुरु अर्थात जिसको वास्तविक ज्ञान होता है, ऐसा गुरु जब हमें मिलता है और वो हमें सच्चाई से रूबरू करवाता है, जब वो हमें ज्ञान देता है, उस ज्ञान के मिलने के बाद जो साधक होता है उसकी क्या मनोदशा होती है, उसका वर्णन इस साखी में किया गया है। हसैन बोले उन्मनी चंचल मेल्या मारी, कहे कबीर भीतरी विद्या सतगुरु के हथियारी। ये कह रहे हैं कि उन्मनी का मतलब होता है, ये एक मन की अवस्था होती है। उन्मनी के लिए उन्मन, उन्मनी, उन्मन आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है, अर्थात ये मन की शांत अवस्था के लिए उन्मनी शब्द का वर्णन किया जाता है। यह जो होती है तुरीय अवस्था, सहज अवस्था या भागवती चेतना जिसको हम बोलते हैं, उस तुरीय अवस्था को, सहज अवस्था को ही उन्मनी अवस्था कहते हैं। अर्थात इसमें मन बिल्कुल शांत हो जाता है, मन की चंचलता खत्म हो जाती है, शांत हो जाता है, उस अवस्था को उन्मनी अवस्था कहा जाता है। तो ये कह रहे हैं, कहे कबीर भीतरी विद्या सतगुरु के हथियारी। यहाँ पर सतगुरु का हथियार जो है ये प्रतीक लिया गया है कि सतगुरु ने जब ज्ञान रूपी हथियार से जब उस शिष्य के ऊपर प्रहार किया है तो वो शिष्य अंदर तक भेद, उस हथियार ने, उस तीर ने उसको अंदर तक भेद दिया है। अर्थात जब सतगुरु ने वास्तविकता से उसको रूबरू करवाया है, जब सतगुरु ने उससे सच्चा ज्ञान दिया है, तो उस ज्ञान को जानने के बाद जब वो पूरी सच्चाई को, इस सृष्टि की, इस प्रकृति की सत्यता को जब वो जानता है, तो उसकी जो अवस्था होती है उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। कह रहे हैं कि उस समय उस साधक की अवस्था जो जितना चंचल नटखट था वो सारा उसका शांत मन हो जाता है। इसलिए कह रहे हैं कि उस साधक की ऐसी अवस्था हो जाती है, हसैन बोले उन्मनी, कि वो साधक ना ही तो हंसता है और ना ही बोलता है, वो बिल्कुल शांत हो जाता है। चंचल मेल्या मारी, ऐसे लगता है कि जो चंचलता थी उसको मारकर मेल दिया है, रख दिया है, अर्थात वो चंचलता उसकी समाप्त हो गई है। कहे कबीर भीतरी विद्या, कबीरदास जी कह रहे हैं कि उसको देख करके तो ऐसा लगता है कि जो सतगुरु ने जो हथियार मारा था वो उसके अंदर तक भेद दिया है। इस तरह से यहाँ पर सतगुरु द्वारा दिया गया जो ज्ञान है और जिस ज्ञान की प्राप्ति के बाद जो साधक की अवस्था है उसका वर्णन यहाँ पर किया गया था। आगे देखिए। पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी, आगे थे सतगुरु मिला दीपक दिया हाथी। ये कह रहे हैं कि जब तक हमें सच्चाई का ज्ञान नहीं था तब तक, यहाँ पर देखिए इसमें रूपक अलंकार है, दीपक दिया हाथी, गुरु ज्ञान रूपी दीपक। जहाँ रूपी अर्थात जहाँ किसी चीज़ को किसी का रूप दे दिया जाता है वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार और उपमा अलंकार ये देखने में थोड़े से समान से लगते हैं। इन दोनों में अंतर क्या है? उपमा अलंकार में तो उसको उसके समान बताया जाता है कि अगर यहाँ पर उपमा अलंकार होता, दीपक दिया हाथी, ये कह रहे हैं कि ज्ञान रूपी दीपक उसके हाथ में दे दिया। यहाँ ये कहने की बजाय वो ये कहता कि दीपक जैसा ज्ञान उसके हाथ में दे दिया या दीपक के समान ज्ञान उसके हाथ में दे दिया। ऐसा अगर समानता दिखाता तो यहाँ पर उपमा अलंकार होता, लेकिन यहाँ पर उसको रूप दे दिया गया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। पीछे लगा जाई था लोक वेद के साथी, आगे थे सतगुरु मिला दीपक दिया हाथी। ये कह रहे हैं कि जब तक हमें ज्ञान नहीं था,
तब तक ये जितने भी सांसारिक वेदनाएं हैं, ये सभी सांसारिकताएं हमारे पीछे लगी हुई थी। अर्थात जैसे मकड़ी के जाल में फंस जाते हैं, ऐसे सांसारिकता के अंदर हम फंसे हुए थे। लेकिन जैसे ही सतगुरु ने हमें ज्ञान दिया और हमें सच्चाई का पता चला, तो हमारी आंखों से ऐसा पर्दा हट गया कि हमें सब कुछ सामने साक्षात दिखाई देने लगा। इसलिए यहाँ पर ऐसी अवस्था का वर्णन किया गया है। पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी, आगे थे सतगुरु मिला दीपक दिया हाथी। ये कह रहे हैं कि जब तक सतगुरु नहीं मिला था और हमें ज्ञान नहीं था, तब तक, हालांकि वैसे तो हम संसार में रहकर के भी अपने आप को बहुत ज़्यादा ज्ञानी मानते हैं, लेकिन सत्यता जानते हुए भी हम सत्य को नहीं मानते। इससे बड़ा मूर्ख भी कोई नहीं हो सकता। हम जानते हैं कि जैसे ही इस पंच तत्व के शरीर को छोड़ करके हमारी जो आत्मा है वो बाहर होती है, तो एक अलग ही दुनिया होती है और ये सत्यता है। लेकिन इस सत्यता को जानते हुए भी सबको पता है कि इस शरीर को एक दिन हमें छोड़ना ही होगा, और जिस दिन हम ये शरीर छोड़ेंगे उस दिन इस संसार के जितने भी साथी हैं, कोई भी हमारा साथ नहीं दे पाएगा। ये सत्यता जानते हुए भी हम इस संसार के ईर्ष्या, द्वेष, राग में फंसे रहते हैं और पूरी जिंदगी इसी द्वेष में, इसी एक मकड़ी के जाल में हम फंसे हुए रह जाते हैं। अर्थात जो जीवन हमें मिला है उस जीवन को सार्थकता के साथ जीने की बजाय हम इन्हीं सांसारिक प्रपंचों में उस जीवन को यूं ही व्यर्थ गंवा देते हैं। यही बात यहाँ पर कही गई है। पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी, कि जब तक मुझे ज्ञान नहीं था तब तक इस लोक के जितने भी सांसारिक जो भी हमारे सांसारिक सुख सुविधाएं, या ये कहें कि सांसारिक जितनी भी वेदनाएं थी वो सब मेरे पीछे लगी हुई थी। सांसारिकता मेरे चिपकी हुई थी, वो मेरे पीछे लगी हुई थी। आगे थे सतगुरु मिला, लेकिन जब मुझे सतगुरु मिला और उसने मुझे ज्ञान दिया और मुझे सत्य से रूबरू करवाया, हकीकत से हकीकत का मुझे ज्ञान करवाया, तब मुझे पता चला कि इस जीवन की सार्थकता किसमें है। तब मेरी आंखों से वो पर्दा हटा और मैं उस सच्चाई को जान पाया। इसलिए दीपक दिया हाथी, कि जब सतगुरु ने मुझे ज्ञान रूपी दीपक दिया और उस ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश में जब मुझे सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगा, तब जाकर के मुझे समझ में आया था कि वास्तविकता क्या है। इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि जब तक हमें ज्ञान नहीं होता तब तक ही इस सांसारिक जितने भी प्रपंच हैं उनमें हम फंसे रहते हैं। जैसे ही हमें ज्ञान होता है हम जिंदगी की सार्थकता जान जाते हैं और फिर हम अपना सार्थक जीवन ही जीते हैं। दीपक दिया तेल भरी बाती दई अघट, पूरा किया विसाहुना बहुरे न आऊं हट। यहाँ पर भी रूपक अलंकार है। यहाँ पर दीपक दिया तेल भरी, इन सब में रूपक अलंकार है। दीपक दिया तेल भरी बाती दई अघट, पूरा किया बिसाहुना, बिसाहुना होता है व्यापार, लेन देन, बहुरी ने आऊं हट। तो यहाँ पर देखिए दीपक, ये हमारे जीवन का प्रतीक दिया गया है कि हमें एक दीपक दिया गया है, अर्थात एक जीवन दिया गया है। दिया, दिया मतलब देना। तेल भरी, उसमें जीवन रूपी तेल भर दिया गया है और उसमें जो आयु की उम्र जो हमारी है, जो कभी घटे नहीं, ऐसी उसमें एक बत्ती डाल दी गई है। पूरा किया विसाहुना, विसाहुना अर्थात कर्मों का जो लेन देन था वो मैंने पूरा कर लिया है। बहुरी ने आऊं हट, इसलिए मैं दोबारा इस सांसारिक बाजार में वापस नहीं आऊंगा। ये तो थे इसका शाब्दिक अर्थ। अब हम इसका वास्तविक अर्थ लेते हैं। यहाँ पर बताया, ऐसा माना जाता है कि जो भी इस पृथ्वी लोक पर आता है वो अपने कर्मों का जो उसका हिसाब होता है उसी को चुकाने के लिए उसको इस संसार में आना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर बताया गया है कर्मों का लेखा जोखा, कर्मों का लेना देना, ये व्यापार एक होता है। उस व्यापार को पूरा होते ही हम इस संसार से चले जाते हैं। ऐसा हमारे जो शास्त्र हैं उनमें बताया गया है। उसी बात को कबीरदास जी ने यहाँ पर बताया है।
दीपक दिया तेल भरी बाती दई अघट, कि यहाँ पर मुझे जो जीवन रूपी जो दीपक दिया है उसमें जो तेल, ज्ञान रूपी जो तेल भरा हुआ है और उसमें जो बाती डली हुई है, आयु की जो बाती डली हुई, अर्थात धीरे धीरे हम उम्र के साथ ही सीखते, जैसे जैसे बत्ती जलती है वैसे वैसे रोशनी होती है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी बताया गया है कि जो आयु रूपी बत्ती जलती है धीरे धीरे, अर्थात जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमें ज्ञान होता है। दीपक दिया तेल भरी, इस तरह से जीवन रूपी दीपक दिया है और उसमें ज्ञान रूपी तेल भरा हुआ है। वो ज्ञान रूपी तेल जितना जलता है उतनी ही रोशनी होती है, अर्थात जितना हमें ज्ञान रूपी तेल जलेगा अर्थात उतना ही हमें ज्ञान होगा। इस तरह से अब मुझे पूर्णतः ज्ञान हो चुका है, और जब ज्ञान हो चुका है तो मुझे कर्मों का लेखा जोखा भी समझ में आ गया है। इसलिए पूरा किया विसाउणः, इसलिए मेरा जो कर्मों का लेना देना था वो व्यापार मैंने पूरा कर लिया है। इसलिए हट मतलब बाजार, बहुरी मतलब पुनः न आऊं, इसलिए अब मुझे इस बाजार में, इस सांसारिक रूपी बाजार में पुनः आने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने कर्मों का जो व्यापार था उसको पूरा कर लिया है। इसलिए अब मेरी मुक्ति हो जाएगी, अर्थात अब मुझे संपूर्णतः ज्ञान हो गया है। इसलिए ज्ञान होने के कारण इस संसार से मैं ऊपर उठ चुका हूँ। माया दीपक नर पतंग भ्रमरी भ्रमरी इवी पड़ंत, कह कबीर गुरु ज्ञान थे एक आद उबरंत, कह रहे हैं। फिर ये सभी जो साखियाँ आ रही हैं, गुरु महिमा का वर्णन यहाँ पर किया गया है, मैं बार बार नहीं बोलूँगी। अब इनमें ऊपर जो हमने की थी 5वीं, इसमें ये सब में रूपक अलंकार था, ये मैं बता चुकी हूँ। दीपक में भी, तेल में भी, बाती में भी, इन सब में रूपक अलंकार था। माया दीपक नर पतंग, फिर से रूपक अलंकार आ गया है। माया रूपी दीपक, नर रूपी पतंग, भ्रमरी भ्रमरी भ्रम में पड़ करके, इव यहाँ पर पड़ंत गिरता है। कह कबीर गुरु ज्ञान थे, कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब गुरु के द्वारा दिए हुए ज्ञान से जब हमें हकीकत पता चलता है, एक आध उबरंत, इसमें एक आध ही उबरते हैं, बच पाते हैं। देखिए कबीरदास जी कह रहे हैं कि इस संसार में नर की वही स्थिति होती है जो एक कीट या पतंगे की होती है, जो एक भंवरे की होती है। जैसे दीपक जलता है तो वो भंवरा क्या करता है कि उस दीपक के ऊपर मंडराता है और भ्रमवश वो उसमें गिरता है और जल करके नष्ट हो जाता है। वही स्थिति यहाँ सांसारिक नर की, सांसारिक इंसान की भी है कि वो इस माया रूपी जो दीपक जल रहा है, उस माया रूपी, उस लालच रूपी दीपक में, उस माया रूपी दीपक पर वो बार बार मंडराता रहता है और उस भ्रमर की तरह, उस पतंगे की तरह वो भ्रमवश उसमें ही गिरा रहता है और जल करके अब धीरे धीरे जलता हुआ अपना सब कुछ नष्ट कर देता है, अपना पूरा जीवन नष्ट कर देता है और उसको पता ही नहीं होता, जैसे उस भंवरे को नहीं होता है। वही स्थिति उस नर की होती है। माया दीपक नर पतंग, कि माया रूपी दीपक पर में वो नर रूपी पतंगा भ्रमित हो करके वैसे ही गिरता है जैसे वो पतंगा उस दीपक में जल करके भस्म हो जाता है। कह कबीर गुरु ज्ञान से, कबीरदास जी कह रहे हैं कि गुरु द्वारा दिए हुए ज्ञान के कारण कोई बिरला एक आधा ही ऐसा होता है जो उस गुरु के ज्ञान को समझ पाता है और वो इस सांसारिकता से उबर पाता है। कबीर बादल प्रेम का हम परिवर्षा आई, अंतरी भीगी आत्मा हरी भई वन राई। यहाँ पर फिर रूपक अलंकार लिया गया है, बादल रूपी प्रेम, यहाँ पर फिर से रूपक अलंकार लिया गया है। कबीरदास जी कह रहे हैं, कबीर बादल प्रेम का ये कह रहे हैं कि जब हमारे हृदय के अंदर परमात्मा के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है तो हमारी अवस्था ऐसी हो जाती है जैसे पृथ्वी पर बादल की बारिश होती है और पूरी वनस्पति हरी भरी हो जाती है। वैसे ही जब उस परमात्मा के प्रेम रूपी बारिश हमारे हृदय में होती है तो हमारा जीवन भी पूरी तरह से हरा भरा हो जाता है, अर्थात हम भी पूरी तरह हमें ज्ञान हो जाता है और हम भी पूरी तरह से आनंद में हो जाते हैं, सुख में हो जाते हैं, क्योंकि उस पर फिर इस संसार के सुख दुख का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो समभाव हो जाता है।
कबीर बादल प्रेम का हम पर वर्षा आई, अंतरी भीगी आत्मा हरि भई बन राई। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमारे ऊपर बादल प्रेम का, उस हरि के प्रेम का बादल बरसा है, हम पर वर्षा आई, उसकी कृपा हमारे ऊपर हुई है, इसलिए अंतरी भीगी आत्मा, इसलिए उसकी प्रेम रूपी बारिश से हमारी आंतरिक आत्मा भीग गई है। और आंतरिक आत्मा रूपी पृथ्वी भीगने के कारण उसमें जितने भी विचारधारा मनोदशा के जो बीज पड़े हुए थे, उसके कारण वो जो है पूरी वनस्पति हरी भरी हो गई है। अर्थात मेरी अंतर आत्मा रूपी जो वनस्पति है वो पूरी तरह से खिल गई है, हरी भरी हो गई है, उसमें पूरी तरह से बसंत आ गया है। अर्थात आत्मा का बसंत आना, अर्थात आत्मा में सद्गुणों का आ जाना। इस तरह से यहाँ पर कबीर ने, जब हमारे हृदय में हरि के प्रति प्रेम होता है और जब हरि का प्रेम हमारे हृदय में उमड़ता है, उस समय हमारी क्या अवस्था होती है उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। आज इतना ही करते हैं, आगे